अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरे टाउन कराची से कोई अच्छी खबर हमें नहीं मिल रही। ये कोई अच्छी बात नहीं है, और क्योंकि किसी का घर जलते हुए देखकर खुशी मनाना ये हमें हमारे बड़ों ने नहीं सिखाया। लेकिन इससे ये हम नहीं कह सकते कि इसके बारे में हम बात करना छोड़ दें कि डीएचटी कराची को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और इससे एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, और लोगों का फ्यूचर वहाँ क्या होगा और अभी वहाँ क्या चल रहा है, इसके बारे में हम बात ना करें। हम बात ज़रूर करेंगे। अच्छा, बहुत अरसे से मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि जब कोई बात अच्छी करने के लिए ना हो तो बंदे को चाहिए कि बुरी बात को भी डिस्कस ना ही करे। लेकिन अब क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट डीएचटी कराची को पड़ेगा आगे आने वाले वक्तों में, तो इस बात का आपको बताना मेरे लिए बहुत लाजिम है। देखिए, जितने भी प्लॉट इन्वेस्टर्स वहाँ परचेज कर रहे थे, अब वो ट्रांसफ़र्स के लिए नहीं जा रहे, बहुत कम अब ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। वहाँ के अच्छे बड़े ब्रोकर से मुझसे रब्ता हुआ है, बहुत सारे प्लॉट फॉरफिट की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, जिन्होंने प्लॉट्स उठाए हुए हैं वो ट्रांसफ़र की तरफ जाएं। लेकिन हकीकत ये कि पिशन 7, 17 हिल्स और फिर इससे पहले छोटे छोटे प्लॉट्स पिशन 30, यहाँ पे प्लॉट फॉरफिट की तरफ गए हैं। लोगों ने आवाज़ें दी हैं कि वो पेमेंट नहीं करेंगे। अब इससे जो ब्रोकर्स हैं वहाँ के, वो थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं हैं इस मार्केट को देखते हुए, जहाँ उसके बिल्कुल पैरेलल डीएचटी कराची की मार्केट, जिसको वो डेवलपमेंट के लिहाज से बिल्कुल बेहतर नहीं समझते थे और टके टके की बातें किया करते थे, तो वो आज अब डीएचटी कराची के बारे में और वहाँ पे डेवलपमेंट और वहाँ की इन्वेस्टमेंट के बारे में अब वो सोच रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स को भी आगाह कर रहे हैं कि भाई अगर रहना है तो रहने के लिहाज से बहरे टाउन कराची, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज भी डीएचटी कराची नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। नंबर 1 रहना है, बेशक आप बहरे टाउन कराची में रह लो, क्योंकि आप वो तो कच्ची आबादी में भी रहते हो जहां आपके पास पेपर्स नहीं होती, आप पोर्शन में भी रहते हो जहां पेपर आपके बहुत कमज़ोर होते हैं, जहां अक्सर आप एग्रीमेंट में रह रहे होते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहरे टाउन कराची को रहने के लिहाज से प्रेफर करो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी है, पुरसुकून रहना है, ज़िंदगी में सुकून चाहिए, उस लिहाज से आप जो प्रेफर करेंगे वो प्रेफर आप करेंगे डीएचटी कराची को। ब्रोकर्स के हालात वहाँ अच्छे नहीं हैं, अच्छी खबरें बड़े बड़े ब्रोकर्स के बारे में वहाँ से नहीं आ रही, और जिसको लेकर मुझे अब ये लगता है कि इन्वेस्टर्स का रुझान बहुत तेज़ी से डीएचटी कराची की तरफ बढ़ेगा। सेकंड मेन पॉइंट, डीएचए फेज 8 में भी बहुत तेज़ी आ चुकी है, वहाँ पर भी मार्केट रुकी है। वहाँ की मार्केट ने इस पॉइंट से डबल नहीं होना, जबकि कोई बड़ी बात ही नहीं है कि हमारे यहाँ सेक्टर 3E और 3D का प्लॉट 90 लाख को टच करे, यानी कि डबल हो। वहीं पे सेक्टर 6E का प्लॉट 80 लाख का हो, यानी कि डबल हो। इसी तरह से सेक्टर 3C का प्लॉट 1 करोड़ 10 लाख तक जाए। ये मेरी ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि हमने 2016 में मार्केट को ऊपर चढ़ते हुए देखा, और इसी तरह से आज की मार्केट में हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम पॉजिटिव होता हुआ देख रहे हैं, जिसको हम पाए तकमील तक पहुंचता हुआ देख रहे हैं, जिसमें मलिक एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा हमारे सामने मिसाल है। अच्छा, आप कई दफ़ा कल मैंने कमेंट पढ़ा था, बड़ा ज़बरदस्त कमेंट था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपने नहीं देखा और आपने अपॉर्चुनिटी मिस की, और आप ही करेंगे अपॉर्चुनिटी मिस, क्योंकि जिसने जंगल में मोर नाचा देखा उसने 20 लाख की चीज़ को 40 लाख किया। जिसने जंगल में मोर नाचता हुआ देखा और वक्त भी देखा, सबसे पहले देखा, उसने 70 लाख की चीज़ को 1 करोड़ 40 लाख पे लेके गया। जिसने जंगल में मोर नाचे की मिसाल को हकीकत समझा और उस पर बिलीव किया, ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं की, अगर वो वहाँ नहीं जा सकता था, उसने ट्रस्ट किया, तो उसने यहाँ पर नफ़ा कमाया। अब आप उसमें शामिल नहीं हो तो नाचे मोर नाचे या ना नाचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं पर बहुत सारे लोगों को यहाँ की नॉलेज नहीं है, यहाँ के सेंटिमेंट्स का बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल इल्म नहीं है कि मलिक एक्सप्रेस वाकई हकीकतन है क्या, कहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, कितनी तेज़ी से वहाँ काम हो रहा है। 6 इंटरचेंज हैं, 6 के 6 अलग अलग इंटरचेंज में अलग अलग डेवलपमेंट हो रही है, अलग अलग लोग काम करें, लेबर मुख्तलिफ तरीके से लगी हुई हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है। जब साल 1.5 साल के बाद वो जब प्रोजेक्ट बनेगा तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने मिस किया। आज 17-18 लाख वाला बंदा माथा पीटता रह जाता है, 13F में उसको प्लॉट नहीं मिल रहा भाई। 25 लाख वाला बंदा माथे पीट रहा है, अपना सर पीट रहा है कि मैंने परचेजिंग क्यों नहीं कर पाया, उसे मौका नहीं मिल पाया।
वो आज 30-32 लाख मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो आपको कुछ चीज़ मिलती है। और जब ये 60-70 लाख का प्लॉट होगा तब भी आप अपना सर पीटेंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से हों कि जब आप सर पीट रहे हो कि मुझे 200 गज का प्लॉट 70-72 लाख का मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। मुझे 125 गज का प्लॉट मिनिमम 35-36 लाख में एक अच्छा प्लॉट 6G 6H मिल जाया करता था, मैंने नहीं लिया। मुझे 500 गज का एक अच्छा प्लॉट एक 25-30-35 के आसपास मिल जाया करता था, मैंने नहीं लिया। और वहीं पे थोड़े हल्के प्लॉट आपको 1 करोड़ रुपए के आसपास में मिल जाएंगे। अगर आपको रिहाइश के लिए चाहिए तो आपको 1 करोड़ रुपए में गोले से 30 रहा चौथा, अभी भी एक 30-32 के आसपास 5C में गोले से 30 प्लॉट बिका है। इसी तरह से 6A में प्लॉट्स बिके हैं, इसी तरह से 12D में बिका है, 10C में सौदे बिके हैं, 3C में कॉर्नर बिका है, 3C में जनरल प्लॉट 100-150 की सीरीज के आसपास वहां मैंने देखा है 76 लाख में प्लॉट बिकते हुए आज। तो कहने का मकसद है कि चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बिक रही हैं और चीज़ें मौजूद हैं, बायर भी मौजूद हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं, सेलर अपने प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं और बायर लंबे रेस के घोड़े हैं तो वो साल 1.5 साल 2 साल के लिए परचेजिंग भी कर रहे हैं। अपनी कमर को मजबूत रखो जिसने भी परचेजिंग की हुई है। बहरा टाउन कराची का अगर इम्पैक्ट आया वो आएगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रमज़ान में आएगा और ईद के बाद आप उसका रिजल्ट देखेंगे। मेरी वीडियो को संभाल के रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट ईद के बाद जो आज रेट मिल रहा है वो ईद के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला नहीं मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर।